फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं आज आपको बताने वाली हूँ गीता के 10वें श्लोक के बारे में, जो इस प्रकार है। इस श्लोक के संबंध में यह है कि अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। प्रश्न करते हैं, दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम सरीखे युद्धवीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसे सेना पर विजय प्राप्त करना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशालिनी, अतएव सर्वथा अजेय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्रायः इन्हीं महारथियों के नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उनका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है, गुणहीनम परेशांच बहुपश्यामि भारत, गुणोदयम बहुगुणात्मनश्च विषाम्पते। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपर्युक्त गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया है और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा है, एकैक सर्वथा ही यूयं सर्वे महारथाः पांडुपुत्रान् रणे हन्तुं ससैन्यान् किं संहताः। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ है, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दे, इसमें तो कहना ही क्या है। अतएव यहाँ पर्याप्त शब्द से दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपर्युक्त स्थलों ने यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। प्रश्न, पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, इससे दुर्योधन ने अपनी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षक भीष्म है, वहाँ उनकी सेना का संरक्षक भीम है, जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की जो तुलना में ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रण कला कुशल, शास्त्र निपुण, परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्विद्या में कुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसीलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्तिशाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं।